आपके परिवार का आपको समर्थन मिलता है? आपके परिवार की क्या संरचना है? घोषणा इसकी हुई है और इसकी जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो इतनी बड़ी खरीदी का घोटाला किया है। और अभी तक 22 करोड़ की रिजल्ट खराब हो चुका है। मामले में ध्यान आकर्षण बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने लगाया था और कौशिक ने कहा था कि तथ्य को स्वीकार किया, भ्रष्टाचार को इससे लगाम लगेगा, इसका बड़ा परिणाम जल्द ही हम सबको दिखाई देगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दिया था कि जिसमें रीजेंट के खरीदी में, दवाई के खरीदी में जो अनियमितता हुई है और उसमें इस बात को महालेखाकार ने भी स्वीकार किया है कि 660 करोड़ रुपए के खरीदी के विषय में अनियमितता का उल्लेख महालेखाकार के द्वारा किया गया है। ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो सही तथ्य है उस तथ्य को आपने स्वीकार किया और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जिस प्रकार से अनियमितता किए जा रही है उस पर अंकुश लगेगी और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा परिणाम सामने में हम सबको दिखाई देगा। आज के इसके लिए मैं मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी के बाद पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। अभी तक 28 करोड़ रुपए की रीजेंट खराब हो चुका है। 83 करोड़ रुपए की रीजेंट हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा ऐसे जगहों में भेज दिया गया था जहां न तो मशीनें थी, न तो मैन पावर था, न तो उसके लैब थे, न तो टेक्नीशियन थे और न तो उन रीजेंट को जिनको 10 डिग्री से नीचे में रखा जाना है, न तो वहां कोई फ्रीजर था, न यूपीएस था, न तो उसकी रखने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 650 के आसपास फ्रीजर और उतना ही 650 से ऊपर की संख्या में यूपीएस भी खरीदा, जिससे करोड़ों रुपए का रीजेंट को बचाया गया। इस प्रकार से 1 सालों में हमारी सरकार 300 करोड़ से ऊपर की रीजेंट का उपयोग उसको बचाकर कर चुकी है। मुझे लगता है कि यदि समय पर इसको नहीं बचाया जाता तो आज 300 करोड़ से ऊपर का रीजेंट खराब हो गया होता। और इस पूरे घटना की जांच के लिए, पूरे घोटाले की जांच के लिए जो प्रदेश की आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, जो ईओडब्ल्यू है, उससे जांच कराने हेतु सदन में आज घोषणा किया गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। और ऐसे दौर में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीकी
प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ये विचार राज्यपाल रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आपको बताते चले कि आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जिले में 15 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह के दौरान चलाया जाएगा। प्रशासन गांव की ओर से अभियान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नागरिकों से अपील की। सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित शिविरों में भाग लें और शासन की सेवाओं और योजनाओं का लाभ लें। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ये दोनों नागरिकों को समस्त सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्पित है। नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं उन्हें समय सीमा में प्राप्त हो, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों अभियानों में जनता के जो भी समस्याएं हैं और उनके निराकरण हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे कि जनता को उनके चाहिए जा रही सुविधा समय सीमा में बगैर किसी परेशानी के उपलब्ध हो। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शहर के नगरपालिका स्कूल परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बाबा साहब की फोटो लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जनपद चौक पर गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी जलाया। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जलती हुई पुतला कांग्रेसियों से छीन लिया और इस दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री से माफी मांगने की बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है। उन्हें देश में विकास से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सत्ता का लोभ है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसका उदाहरण है गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेसियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आमला से हैं, जहां पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हो गई और ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि शहर के नगरपालिका स्कूल परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बाबा साहब की फोटो लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। इसके बाद में जनपद चौक पर गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और पुतला भी जलाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग समेत अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों रुपए ठगने वाली एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अलग अलग विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ले लिया, फिर संबंधित विभाग की फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। जब युवक युवतियां संबंधित विभाग में पहुंचे तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामले का खुलासा होने के बाद में आरोपी युवक युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने मामले में कुसुम यादव और हरीश पटेल को गिरफ्तार किया है। ठगी के पूरे मामले पर मास्टरमाइंड कोई और है और उसे पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। थाना पंडरी के अंतर्गत एक शिकायत आई थी, जहां पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि उनसे नौकरी लगाने के नाम पर विभिन्न विभागों में हॉस्पिटल में नर्स की तरह और अन्य सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी। इसमें पैसे की पेमेंट होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो इस पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके इस पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसमें कुसुम यादव जो कि मेकाहारा में स्टाफ नर्स हैं और हरीश पटेल नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नगरीय प्रशासन विभाग में 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। उन्होंने कहा कि ये संशोधन हम कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर किए हैं, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि पहले प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने खरीद फरोख्त की नियत से इसमें बदलाव किया और वर्तमान में हमने जनता के हक को वापस इस संशोधन में किया है। आज 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। ये संशोधन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका, नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे, वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। दूसरा प्रस्ताव कि पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष और महापौर के चुनाव होते थे, तो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर अध्यक्ष को हटाते थे। डरकर काम करना पड़ता था नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर को, और स्वतंत्र रूप से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कर पाते थे, पूरी जवाबदेही से नहीं काम कर पाते थे। डर बना रहता था कि कब अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। उसको भी हमने हटाने का काम किया है। अब वो प्रावधान कठिन हो गया है, तो स्वतंत्रता से महापौर और अध्यक्ष जो जनता के प्रति सीधे जवाबदेही से काम करेंगे और शहर का जिम्मेदारी से विकास करेंगे। कुछ और प्रावधान उसमें हम लेकर आए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण का जो विषय है, भारत निर्वाचन आयोग अब हर 3 महीने में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करती है। उसी के अनुरूप हमने इसमें संशोधन किया है दोनों अधिनियम में। और किसी विशेष परिस्थिति में यदि प्रथम सम्मेलन के 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।